नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास में झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं दावा करता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम सीधा प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी सिंहभूम, है ना। यानी कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन जो हुआ था सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य कौन से थे? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था, पोरहाट क्षेत्र में सिंह राजाओं का शासन था और कोल्हान क्षेत्र में हो लोगों का शासन था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों, है ना। अगला प्रश्न है, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1767 ईस्वी में, है ना। यानी कि फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जो काम दिया गया था वह किस वर्ष दिया गया था? तो 1767 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च 1767 ईस्वी को, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का जो कब्जा हुआ था कब हुआ था? 22 मार्च 1767 को। अगला प्रश्न है, धालभूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ धाल, है ना। जगन्नाथ धाल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धालभूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ धाल को धालभूम का राजा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रोरो नदी, है ना। रोरो नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेज सेना में लड़ाई हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज विजयी हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1837 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1837 ईस्वी में, है ना। यानी कि 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 72 वर्ष, है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था। अगला प्रश्न है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1771 से 1772 ईस्वी में, है ना। यानी कि पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य जो हुआ था कब स्थापित हुआ था? 1771 से 72 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में सतबरबा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जयकृष्ण राय, है ना। यानी कि 1770 ईस्वी में सतबरबा के निकट चेतमा की जो लड़ाई हुआ था उसमें चेरो राजा यानी कि जयकृष्ण राय को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1771 ईस्वी में केमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, यह सही है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत रॉय थे। जी हाँ, यह भी सही है, यानी कि उसमें क्या था कि पलामू का जो राजा था वो कौन था, चित्रजीत रॉय थे। अगला ऑप्शन है चेरो राजा चित्रजीत रॉय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस अस्कोट के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना हार गई थी। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। इस युद्ध में सर्जेंट पेलविन मारा गया जबकि अस्कोट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया था। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया था। यह ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला ऑप्शन देख लेते हैं 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया था। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पनाथ शाह, है ना। यानी कि अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा कौन थे, तो दर्पनाथ शाह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये, है ना। 12,000 रुपये देने के लिए तैयार था, यानी कि 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रामगढ़, है ना। रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था, यानी कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध जो करना पड़ा था, यानी कि सर्वाधिक विरोध का सामना जो करना पड़ा था वह रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कैमक, है ना। कैमक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश जो हुआ था वह कैमक के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रामगढ़ राज्य का राजा जो था मुकुंद सिंह वो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यानी कि एम क्या दिया हुआ है 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, यह बिल्कुल सही है। मुकुंद सिंह भागकर पंचायत चला गया था, यह भी बिल्कुल सही है। और तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1773 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन जो हुआ था बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरायकेला राज्य की स्थापना जो किए थे कौन किए थे, विक्रम सिंह किए थे। विक्रम सिंह जो थे वह अर्जुन सिंह के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरायकेला। सरायकेला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरायकेला राज्य का मुख्यालय जो था वह सरायकेला ही था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 1770 ईस्वी में, है ना। यानी कि सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ संबंध जो हुआ था, विधिवत संबंध जो हुआ था, वह 1793 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7, है ना। यानी कि 7 वर्ष लगा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 7 दशकों का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रदान की? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी क्लीवलैंड, है ना। क्लीवलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली का स्थापना जो किए थे, कौन किए थे? क्लीवलैंड किए थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? क्या बोल रहा क्वेश्चन कि झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैपमैन, यानी कि व्हिटले, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।